नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझसे एक कॉमन सा सवाल था और उसी सवाल को लेकर मुझे लगा कि एक मुझे वीडियो सेशन लेना चाहिए आप सभी के साथ। सवाल थोड़ा सा बचकाना सा है, लेकिन हो सकता है मेरे लिए ये सवाल बचकाना सा हो, लेकिन उन बच्चों के मन में जो द्वंद्व चल रहा है ना, मुझे लगा कि उसे समझते हुए मुझे एक मेंटोरशिप इस वीडियो के माध्यम से देना चाहिए। देखिए, उनका सवाल बड़ा ही सीधा और सरल और बहुत स्पष्ट है। कहते हैं ना, फुल ऑफ इनोसेंस। तो बड़ा ही इनोसेंट सा सवाल था कि सर, ये कट ऑफ इतने हाई क्यों जा रहे हैं। जुडिशरी के एग्जाम की बात करें, एडीपीओ की बात करें, एपीओ की बात करें, कट ऑफ सर इतने हाई क्यों जा रहे हैं। देखिए, कट ऑफ का जो यह हाई का जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि इतने हाई क्यों जा रहे हैं कट ऑफ, वह किसी कमीशन के हाथ में नहीं होता है। अलग अलग स्टेट में वहाँ के स्टेट कमीशन या फिर कई राज्यों में वहाँ के हाई कोर्ट्स के द्वारा जुडिशरी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यह जो कमीशंस हैं उनके हाथ में कट ऑफ नहीं होता है, यह मैं आपको बता दूँ। यह किसके हाथ में है? वह आपके हाथ में है। बिल्कुल, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है ना, यह आप ही के हाथ में है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप ही के हाथ में कट ऑफ होता है। देखिए, पहले क्या होता था ना कि लॉ की पढ़ाई को लेकर इतना अवेयरनेस नहीं था, ठीक है, और लोगों के पास जानकारी भी कम थी। यही होता था कि जुडिशरी की तैयारी करने के लिए लोग अक्सर इलाहाबाद या फिर दिल्ली के लिए या फिर किसी और शहर के लिए वह घर से बाहर, अपने गांव शहर से बाहर जाते थे, पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, सब कुछ था वहाँ पर। लेकिन मेंटोरशिप की कहीं ना कहीं कमी थी, एक गैप था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा था। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, तो उसी में से जो बच्चे थोड़ा सिंसियरिटी के साथ पढ़ते थे उनका सिलेक्शन हो जाता था। और मेंटोरशिप की कमी की वजह से जिन बच्चों में टैलेंट होता तो था, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था, इस वजह से उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं फाइनली नहीं हो पाता था। वह घर को लौट आते थे और सोसाइटी में भी एक परसेप्शन बन गया फिर कि क्या होगा पढ़ाई करके, लॉ की पढ़ाई करके क्या होगा, क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, जब कोई और काम करना ही है तो लॉ की पढ़ाई क्यों करें, ये सारी बातें। लेकिन फिर एक वक्त आया जब लोगों में अवेयरनेस, कह सकते हैं आपकी आधुनिक युग, इंटरनेट का युग, इंफॉर्मेशन का युग, इसने बहुत हद तक लोगों के बीच में अवेयरनेस को जो है क्रिएट किया। अवेयरनेस के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी का आदान प्रदान हुआ, जिसकी वजह से लोगों को पता चला कि अगर लॉ की पढ़ाई की जाए तो इसमें बहुत सारे विकल्प हैं। जिसमें अगर जुडिशरी की बात करें तो इसमें बैक टू बैक बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स की आपकी वैकेंसीज भी आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटोरशिप की बात करें तो मेंटोरशिप के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं आज की तारीख में। आप सही मेंटोरशिप के साथ अगर आप स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपका फाइनल सिलेक्शन होकर रहेगा, है ना। और जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जब नेशनल यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आया तो उसके बाद से क्या हुआ कि पहले तो जो एनएलयू के बच्चे थे वो लॉ फर्म में उनका रुझान होता था, है ना, या फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते थे, आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी रुझान ज़्यादातर कॉरपोरेट वर्ल्ड में होता था। तो लोगों को पता चला कि ये भी ऑप्शन है। फिर धीरे धीरे जुडिशरी की वैकेंसीज अच्छी खासी आने लगी, एपीओ की, एडीपीओ की, तो उस तरफ भी लोगों का रुझान गया। तो यह हुआ कैसे? यह एक दिन में तो हुआ नहीं, है ना। और फिर अच्छे खासे सीट्स भी आने लगी, आपकी सिलेक्शन भी होने लगा बच्चों का। तो एक परसेप्शन फिर सोसाइटी में धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। लोगों को लगा कि नहीं, यह भी एक अच्छा फ्यूचर है बच्चों के लिए। फिर क्लैट, मुझे याद है इस वक्त हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उसमें क्लैट का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस, जानकारी का अभाव उस वक्त कम था, आज जानकारी है लोगों के पास। और इंटरनेट के इस युग में जानकारी की बात की जाए तो जानकारी से भरा पड़ा हुआ है। अब आपको देखना है कि आपका कौन सा स्रोत आप चूज़ करते हैं, है ना, कौन सा स्रोत आप चूज़ करते हैं, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है ना। आज अगर इंटरनेट युग की बात करें तो यहाँ भटकाव भी है और स्थिरता भी है। भटकाव है कि बहुत सारी चीज़ें, विकल्प आपके लिए खुला हुआ है। स्थिरता यह है कि आप पूरा फोकस्ड होकर और अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत शानदार विकल्प है। अगर मैं लॉकुल की बात करूं
पहले मैं अपना परिचय भी आपको दे देता हूँ। मेरा नाम श्वेताब कुमार, फाउंडर लॉकुल। मेरा जो उद्देश्य है, क्योंकि एक जिस आप सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उस सिचुएशन से हम सभी गुजरे हुए हैं, है ना, और मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं भी इसी परिस्थिति से गुजरा हुआ हूँ। तो माइंडसेट क्या होता है, क्या डिलेमा होता है एक एस्पिरेंट के माइंड में, क्या द्वंद्व चल रहा होता है, वो मैं समझता हूँ, बेहतर तरीके से समझता हूँ। तो आप पहले तो अपनी जर्नी को स्मूथ करने के लिए सबसे पहले अपने गोल के प्रति आपको फुल्ली डेडिकेटेड होकर तैयारी करना होगा। सोर्सेज लिमिटेड रखिए, बेरक से गो थ्रू रहिए प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात, आप लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, पहले साल से। ये नहीं कि लॉ की डिग्री आपकी होगी उसके बाद आप तैयारी कीजिएगा। देखिए, जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी, अपने फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ की बात कर रहा हूँ। अगर आप 3 इयर्स LLB भी कर रहे हैं तो यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि आप शुरुआत फर्स्ट ईयर से ही आप रखिए, है ना। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और कंपटीशन टफ इसलिए हो गया है, कट ऑफ हाई इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अब क्या, देखिए, कॉलेज का तो फ़र्क पड़ता है, यकीन मानिए। क्यों पड़ता है? क्योंकि एक कॉलेज में अगर मैं 3 इयर्स LLB की बात करूँ तो 3 साल का वक्त आपका वहाँ बीतता है। अगर मैं इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स की बात करूँ, BA LLB ऑनर्स, तो वहाँ पर आप 5 साल का वक्त देते हैं, है ना। अब एक पौधा में कैसा उसको खाद दिया जा रहा है ना, कैसी उसका देखभाल किया जा रहा है, उसकी नर्चरिंग कैसे की जा रही है, उससे पता चलता है कि उस पर फल कैसे लगेंगे। तो कॉलेज का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक औसत कॉलेज, है ना, जिसका कोई किसी लिस्ट में नाम नहीं है ना, वहाँ के बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो यह संभव कैसे है? यह संभव है मेंटरशिप के माध्यम से। तो आपको चिंता नहीं करना है। लॉकुल का जो उद्देश्य है वो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना, पहला चीज़, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, सिर्फ आपके डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करना होता है। और दूसरी बात, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसका जो सिलेबस होता है बड़ा ही लिमिटेड होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, पूरा किताब पढ़ते हैं। ऐसे नहीं होता है। तो मैं आपको जो बताता हूँ, मेरा काम है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है, वह मैं आपको बताता हूँ। अपने हर वीडियो सेशन में भी मैं आपको बताता हूँ कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, और क्या नहीं पढ़ना है आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए, और किन किन एरियाज़ पे आपको फोकस करना है। GK GS अगर है, लॉ का पेपर तो होता ही है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, अगर बिहार की बात करूँ GK GS का आपका पेपर होता है, वहाँ आपको क्या एरिया पे, किन एरिया पे फोकस करना है, हिस्ट्री के किस पार्ट पे फोकस करना है, करंट अफेयर में कैसे करंट अफेयर को लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसी को कहते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर मेंटरशिप। तो परेशान नहीं होना है और कट ऑफ वगैरह की चिंता नहीं करनी है। अरे आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप ही कट ऑफ को हाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो कट ऑफ हाई या लो कमीशन के हाथ में नहीं होता है ना, ये आप ही के हाथ में है। तो जमकर तैयारी कीजिए, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कीजिए, और थोड़ा दिमाग को हल्का रखिए, बहुत ज़्यादा इस पर वजन मत रखिए। ऑलरेडी बहुत कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना। मैं बार बार कहता हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है। सब कुछ का मतलब ये नहीं कि पूरी बैरक रखी है, पूरी किताब जो देख रहे हैं पीछे रखी हुई है, किताब को खोले और पढ़ रहे, नहीं। लेकिन इसमें से जो पढ़ना है उसमें से आपको बहुत कुछ पढ़ना है, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा ही स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, देन आफ्टर इंटरव्यू देना है। और बहुत सारे बच्चों का मेंस भी अच्छा होता है, प्रीलिम्स चलिए उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ, फिर भी प्रीलिम्स में भी उनके नंबर अच्छे आते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, आप डाउट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है। तो आप देखिएगा, मैं MCQ भी सॉल्व करवाता हूँ ना, एक्सप्लेनेशन मैं साथ में लेके चलता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में मैं हर कुछ कवर करता हूँ। अभी आपका मैं BNSS का MCQ तैयार कर रहा हूँ, फाइनल आज हो जाएगा। और अब देखिएगा उसका जब मैं सॉल्व करवाऊँगा ना MCQ, देखिए एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, पूरा इन डिटेल मैंने कवर किया है। लेक्चर लंबा हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपका डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।